Hello friends, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic from your chapter Some Basic Concept of Chemistry, and today is lecture 12, and this is lecture is part 2 of Law of Chemical Combination. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट पार्ट को हमने वहाँ कवर किया था और इसके सेकेंड पार्ट को आज हम यहाँ कवर करेंगे लेक्चर 12 में। तो ये जो लेक्चर 12 है बेसिकली जो बाकी के 3 लॉ हैं उस पर एक्सप्लेन होगा या उस पर बेस्ड होगा, यानी कि बाकी के जो 3 लॉ हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेलुकोस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है बेसिकली इस बातों पे डिपेंड करता है या इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन क्या होगा और कंपाउंड बनने के बाद उनमें ऐसे कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस होंगे जिसके वजह से वह एक दूसरे से कंबाइंड होगा या इंटरेक्शन करने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इन चीज़ों पर स्टडी करते हैं। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये जो थर्ड लॉ है इन्हें हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर रखें। बाकी के ये जो 3 लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलुकोस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, इसे हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। स्टार्ट लेक्चर बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, तो ये जो लॉ के ये कहता क्या है कि बेसिकली जो है अगर दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिस जो कि फिक्स होगा, तो जो 2 एलिमेंट होंगे उनके एलिमेंटों में एक सिंपल रेशियो होगा या एक सिंपल रेशियो का मल्टीपल होगा। ओके, ये जो लॉ है एक्सप्लेन किया था जेरमिस रिचर ने 1792 में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी हम बातों को थोड़ा एक एग्जांपल से कंसिडर करें। ओके, सपोज करें कि 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सपोज करें तो हमने ये कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन जो डिफरेंट एलिमेंट है आपस में कंबाइन करेंगे किसी फिक्स क्वांटिटी हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा एटम्स का वह एक सिंपल होल नंबर होना चाहिए। इसी बातों को हमें प्रूव करना है। सपोज करें कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे मेथेन। ओके, तो मेथेन में हम कार्बन और हाइड्रोजन के मोलर मास को देखेंगे। कार्बन का जो मोलर मास होता है 12 होता है और 1 हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो जो कि एक सिंपल रेशियो है 3:1 में है। वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे जो कि वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है H2O का। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो मॉलिक्यूलर मास का रेशियो होगा 1:8 होगा, क्योंकि देखिए 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये रेशियो आया 1:8 का। ओके, तो इन दोनों में जो रेशियो होगा वो हम यही फाइंड करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 1, ये कॉमन है जो कि तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन का कंसिडर करता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3, और इसका रेशियो हो जाएगा 1। तो यहाँ कंसिडर आ जाता है कि 3:1 ही इसका रेशियो होगा। किसका हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल के आया यह 3:1 आया। ओके, ठीक है, तो इस बात को हम एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके, तो ऐसे ही पहले की तरह हमें जो रेशियो बताना है सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो हम बताएंगे। ओके, जिस तरीके से हमने लिया है सल्फर और ऑक्सीजन का
जो हमें ये रेशियो बताना है कि इनके बीच का ये रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो कॉपर और सल्फर से कंपाउंड बना कॉपर सल्फाइड, जो कि सिंपल रेशियो रहा 63.5:32। और ठीक, कॉपर और ऑक्सीजन के कंपाउंड बना कॉपर ऑक्साइड, जो कि रेशियो रहा 63.5:12 16। तो इनमें कॉमन क्या है, ये देखिए 63, जो कि ये कॉमन है। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो बनेगा क्या होगा, 32 और 16। यानी कि अगर SO कंपाउंड बनता है, सल्फर ऑक्साइड बनता है, तो उसके बीच का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा अगर। ठीक है, अगर SO2 बनता है तो उसके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 32:32 हो जाएगा। ओके, यानी कि 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल किस बेस पे काम करता है। ओके, अब हम देखेंगे गेलुकोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, तो इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब कोई गैस केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करे या फिर प्रोड्यूस करे, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, यानी कि उनके वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो होगा, प्रोवाइड ऑल गैस एज द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, यह जो गैस लॉ प्रोड्यूस किया था किसने, गेलुकोस ने प्रोड्यूस किया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसी चीज़ों को हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमने कंसीडर किया है, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम को इस तरीके से लिया गया है कि इनके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन लेंगे कि कोई भी अमाउंट अनरिएक्टेड ना रह जाए, यानी कि सारा कंज्यूम हो जाए। ओके, तो यह एक तरीके से गेलुकोस लॉ को फॉलो करेगा। इसी बातों को हमने यहाँ लिखा है, when C2 volume of hydrogen and combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen। तो इस तरीके से यह जो गेलुकोस लॉ को फॉलो करता है। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लॉ, यानी इसको शॉर्ट में एवोगाड्रो लॉ भी कहते हैं। ओके, एवोगाड्रो लॉ प्रपोज ये करते हैं कि अगर 2 सेम वॉल्यूम के गैस लिए गए हैं, ठीक है, जिनका टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल सेम है, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर भी बिल्कुल सेम होगा। ओके, इस लॉ को प्रपोज किया था 1909 में, किसने, जीन पेरी ने किया था, साइंटिस्ट फिजिस्ट जीन पेरी ने किया था। ओके, तो इस लॉ को हम किसी एग्जांपल से फिर समझेंगे। सपोज करें 2 गैसेस हमारे पास, ठीक है, 2 गैस है, मान लो कि गैस 1, ठीक, और ये गैस 2 है। ठीक, तो उनका प्रेशर को P1 इक्वल है और वॉल्यूम भी इक्वल है, टेम्परेचर भी इक्वल है। ये 3 चीज़ें अगर इक्वल होंगी, ठीक है, तो उनका मास जो होगा, देखो इस गैस का मास अपना अलग होगा, इस गैस का मास अपना अलग होगा, तो उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या इक्वल होंगे। ओके, तो यही लॉ का स्टेटमेंट था। अगर किसी सेम वॉल्यूम के अगर 2 गैस लिए जाएं जिनका प्रेशर, इस स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं, जैसे कि अगर इक्वल वॉल्यूम के 2 गैसेस लिए जाएं, ओके, इक्वल वॉल्यूम के 2 गैसेस लिए जाएं जिनका टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल सेम हो, तो उनका जो बेसिकली तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि 1 2 ये जो आपको अनरिएक्टेड लग रहा है, आपको डॉटेड लग रहा है, लेकिन अगर इनकी काउंटिंग की जाए, यानी कि तो इनका जो नंबर होगा यह बिल्कुल सेम होगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ठीक, और आगे के लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच।